तो सोचिए, आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, और आप वैसा ही कुछ थोड़ा बेहतर या थोड़ा सस्ता बना दे। इसे कहते हैं 1 to N जाना। यानी जो चीज पहले से एक बार एग्जिस्ट करती है, आप उसके कई वर्जन्स बना रहे हैं। इसमें कंपटीशन बहुत है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है। आप कुछ ऐसा बनाएं जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कुछ बिल्कुल नया। इसे कहते हैं 0 to 1 जाना। और यही कोर आइडिया है पीटर थील की फेमस किताब 0 to 1 का। पीटर थील, जो पेपैल के को फाउंडर हैं, कहते हैं कि असली प्रोग्रेस, असली इनोवेशन तभी होता है जब आप 0 to 1 जाते हैं, जब आप कंपटीशन करने के बजाय कुछ नया क्रिएट करते हैं। अब इसको थोड़ा और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले तो पेपैल खुद। जब थील और उनकी टीम ने पेपैल बनाया तो ऑनलाइन पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत नया था। उन्होंने एक नीश मार्केट में एक यूनिक सॉल्यूशन दिया और उस स्पेस में एक तरह से अपनी मोनोपोली बना ली। वो 1 to N नहीं गए, वो सीधा 0 to 1 गए। और फिर सोचिए इलॉन मस्क के बारे में। उनकी कंपनी टेस्ला। उन्होंने पहले से मौजूद कार टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इंप्रूव नहीं किया, उन्होंने एक पूरा नया आइडिया सामने रखा। एक इलेक्ट्रिक कार जो गैसोलीन पावर्ड गाड़ियों से कंपीट कर सकती है, बल्कि उनसे बेहतर हो सकती है। उनका गोल छोटा मोटा नहीं था, उनका ऑडेशियस गोल था पूरी दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। और मस्क यहीं नहीं रुके। उनकी दूसरी कंपनी स्पेसएक्स ने स्पेस इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। सब लोग सिंगल यूज रॉकेट्स बना रहे थे जो बहुत महंगे थे। स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिससे लॉन्च की कॉस्ट बहुत बहुत कम हो गई। उनके फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस ट्रैवल के रूल्स ही बदल दिए। ये सभी परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं 0 to 1 थिंकिंग के। लेकिन एक स्टार्टअप के लिए सिर्फ एक बड़ा आइडिया काफी नहीं होता। उस आइडिया को जमीन पर उतारने के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और यहां भी थील का एक बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन है। वो कहते हैं कि शुरुआत में एक बहुत बड़ी मार्केट को टारगेट मत करो। एक छोटी सी नीश मार्केट से शुरू करो और वहां पर बेस्ट बन जाओ। इतने बेस्ट कि आपकी मोनोपोली बन जाए। जब आप उस छोटी मार्केट में डोमिनेंट हो जाते हो तो आपको एक स्टेबल बेस मिल जाता है। वहां से फिर आप धीरे धीरे आसपास की यानी एडजेसेंट मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हो। इस तरह स्टेबिलिटी भी रहती है और ग्रोथ भी होती है। और एक और चीज, आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। थील का एक रूल है कि अगर आपका प्रोडक्ट अपने सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना बेहतर है, तभी आपके पास एक सॉलिड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। 10 गुना। कंपटीशन से बचना है, उसे जीतना नहीं है। अपनी यूनिक वैल्यू पर फोकस करना है। पर एक सवाल उठता है, क्या ये फिलॉसफी हर देश में, हर कल्चर में काम करती है? शायद नहीं। कल्चरल डिफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को, अकेले हीरो बनने को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए वहां एक सिंगल फाउंडर का 0 to 1 जाना शायद ज्यादा नेचुरल लगता है। इसके आगे जापान को देखें। वहां टीम ओरिएंटेशन, हार्मनी या जिसे वो वाह कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। वहां इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को इतना आगे रखना थोड़ा अजीब माना जा सकता है। तो वहां इंडिविजुअल इनोवेशन को बढ़ावा देना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ कल्चर्स बदलाव को, रिस्क को आसानी से अपनाती हैं और कुछ थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। तो 0 to 1 को अप्लाई करने से पहले लोकल कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की। यहां स्टार्टअप्स के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही बहुत यूनिक हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सबसे पहले है गवर्नमेंट सपोर्ट। इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए काफी प्रोएक्टिव है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए 10 बिलियन रुपीस यानी करीब $119 मिलियन का फंड अप्रूव किया गया है, जिससे करीब 40 स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स सभी इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, खासकर फिनटेक, एडटेक और हेल्थ टेक जैसे सेक्टर्स में। इंडिया के पास एक यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स है और हम देख ही रहे हैं इंडिया में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं,
यानी स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है। ये दिखाता है कि इंडियन स्टार्टअप्स ग्लोबल लेवल पर compete कर सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चैलेंजेस। कई बार फंडिंग आना धीमा हो जाता है, जिसे फंडिंग विंटर कहते हैं। इन्वेस्टर्स अब सिर्फ हाई वैल्यूएशंस के पीछे नहीं भाग रहे, वो प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स देखना चाहते हैं। इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें टैक्सेशन और कंप्लायंस स्टार्टअप्स के लिए एक हर्डल बन सकते हैं। और कंपटीशन तो है ही। ई-कॉमर्स, एडटेक जैसे सेक्टर्स में इतने स्टार्टअप्स आ गए हैं कि मार्केट सैचुरेट हो रही है। ऐसे में अलग से स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल है। और आखिर में रूरल मार्केट्स तक पहुंचना अभी भी एक चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन सब पर काम करना बाकी है। अब आज के टाइम में जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एआई और मशीन लर्निंग का जिक्र जरूर होता है। तो नए स्टार्टअप्स इस 0 to 1 फिलॉसफी के साथ एआई को कैसे जोड़ सकते हैं? थील की फिलॉसफी है नया क्रिएट करना, और एआई इसमें पावरफुल टूल हो सकता है। स्टार्टअप्स एआई का यूज करके रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे उनके एम्प्लॉयज अहम स्ट्रेटेजिक काम पर फोकस कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेडियंट लैब्स नाम का एक ब्रिटिश एआई स्टार्टअप फाइनेंशियल सर्विसेज में कस्टमर ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए ऑटोनोमस एजेंट्स बना रहा है। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और कस्टमर सर्विस में इनोवेशन भी आ रहा है। हाँ, इसके साथ एथिकल जिम्मेदारियां और डेटा प्रिवेसी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, द इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर 0 to 1 अप्रोच वाले स्टार्टअप में क्या देखता है? पहली चीज है टीम। एक स्ट्रांग, डेडिकेटेड और एक्सपर्ट टीम का होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स ऐसी टीम ढूंढते हैं जिनमें अपने आइडिया को आगे ले जाने की काबिलियत हो। दूसरा है मार्केट। मार्केट बड़ी होनी चाहिए और ग्रो कर रही होनी चाहिए। एक बड़ी मार्केट इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देती है कि ग्रोथ की संभावना है। तीसरी चीज है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। आपके प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा क्या है जो आपको बाकियों से अलग करता है? ये एक नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई पेटेंट हो सकता है, या एक नया बिजनेस मॉडल। चौथा है स्केलेबल बिजनेस मॉडल, यानी क्या आपका बिजनेस मॉडल कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। और आखिर में वो देखते हैं फाइनेंशियल्स और फ्यूचर के प्रोजेक्शंस। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, खर्चे कितने हैं, और आगे जाके प्रॉफिट का क्या प्लान है। एक क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी टीम में इनोवेशन का कल्चर लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट बनाना। ऐसा माहौल जहां टीम मेंबर्स को लगे कि वो अपने आइडियाज बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं। फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए। जैसा किसी ने कहा है, इनोवेशन इज द आउटकम ऑफ अ हैबिट, नॉट अ रैंडम एक्ट। इस आदत को डालना पड़ता है। रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंडक्ट करें, टीम वर्क को प्रमोट करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को साथ लाएं। पिक्सार जैसी कंपनीज यही करती हैं। उनके कोलैबोरेशन से ही टॉय स्टोरी और फाइंडिंग नीमो जैसी फिल्में बनी हैं। टीम को रिसोर्सेज दें, सपोर्ट दें। इनोवेशन के लिए टाइम, पैसा और टेक्नोलॉजी तीनों लगते हैं। एप्पल जैसी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना इन्वेस्ट करती है, तभी वो इनोवेटिव रहती है। टीम को रिस्क लेने के लिए एनकरेज करें, नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी दें। स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स जैसे हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स पर काम किया और पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। और जब कोई टीम मेंबर कुछ नया, कुछ कमाल का आइडिया लाए, तो उस सक्सेस को सेलिब्रेट करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, उन्हें मॉनेटरी बोनस, प्रमोशन या पब्लिक एप्रिसिएशन से सम्मानित करें। इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो 0 to 1 सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये एक चैलेंज है कि हम कॉपी करने वाली दुनिया से बाहर निकलें और कुछ नया बनाएं। हर बिजनेस में, हर फील्ड में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो क्रिएट नहीं हुई हैं। कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो डिस्कवर होने बाकी हैं। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से बेहतर है उसे बनाया जाए, और उसे बनाने का रास्ता 0 से 1 तक जाता है।